हेलो प्रो प्लेयर, तो कैसे हैं आप सब? और आ गए मुँह उठा के हैं? बहुत खुश लग रहे हो लौंडे, क्या बात है? अच्छा, लड़की का बात है, सही है सही है। मतलब आज मिला है चिकन डिनर। अबे साले, माफ़ करना चाचा, गलती हो गई। तो आज की जो वीडियो रहेगी ना, वो इस टॉपिक पे रहेगी कि आप कैसे कम टाइम पे एंड कम प्रैक्टिस किए अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, निकल लौड़े। भैया बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है, आप सीधे फोकस करते हैं। तो पहले मैं कंट्रोल सेटअप के ऊपर बात करना चाहूँगा, ठीक है, कि ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। हर लोगों के कंट्रोल सेटअप डिफरेंट है, पता है ना क्यों? क्योंकि हर लोगों के माइंडसेट अलग होता है, हर लोगों के मसल मेमोरी अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत लोग करते क्या है कि अनकंफर्टेबल कंट्रोल्स पे ग्राइंड कर बैठते हैं, देन उसे कंफर्टेबल हल बना लेते हैं, बट बाय द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या मिलते हैं? उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी फैक्ट है। तो ऐसे में आप अपने कंफर्टेबल कंट्रोल्स सेटअप कर लें। ठीक है, मैं आपको अपना कंट्रोल सेटअप दिखाता हूँ, वो है कैसा। ये रहा मेरा क्लाइंब, यहाँ पे है जंप, यहाँ पे है क्राउच एंड प्रोन नीचे की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे होता है कि बहुत लोग क्राउच एंड प्रोन को ऊपर रखते हैं, इन्हें जंप एंड क्लाइंब को नीचे रख देते हैं। बट मेरा नीचे क्यों है, मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, सपोज मान लो बंदा यहाँ पे है, वो मुझे फाइट, हम दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो मैं फायर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन मान लो फायर करते करते सडनली मुझे क्या बोलते हैं, क्राउच कर देना है। ठीक है, बट एक और चीज़ ध्यान में दे, मेरा ये जो है स्कोप मोड हो गया, लीन मोड हो गया, ये सब मिक्स्ड में है। ठीक है, कहने का मतलब टैप करता हूँ तो स्कोप खुल जाता है, और अगर मैं होल्ड करता हूँ तो वो स्कोप खुलता है। ठीक है, मैं छोड़ दिया तो वो हट गया। तो वही अगर मैं होल्ड में हूँ, ठीक है, मैं फायर कर रहा हूँ, अब इसी बीच मुझे क्राउच भी होना है, ये मेरा थंब काम कर देगा। ठीक है, और वही अगर मुझे प्रोन होना होता तो मैं ये कर लूँगा। ये एक बेनिफिट है बस। सपोज मान लीजिए फ़िलहाल के लिए मैं एक थंब प्लेयर हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक सिनेरियो ला देता हूँ। सपोज मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है, एंड बंदा यहाँ पे जो है टीपीपी ले रहा है। ठीक है, एंड देन मैं आपको बोल दिया आप जाओ उस बंदे पे फायर करते करते जंप बटन दबाना। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब मैं बंदे के पास बढ़ रहा हूँ तो ठीक है, फायर कर रहा होता हूँ, अब मुझे जंप करने के लिए तो ये फायर बटन से अपना थंब को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, समझ रहे हो? मैं एक टाइम के लिए फायर बटन से अपने थंब को हटा रहा हूँ, उतने में वो बंदे को बुलेट्स नहीं लगेंगी, क्योंकि मेरे गन से बुलेट्स ही नहीं निकल रहे। तो एक दिक्कत वाली बात है। वही अगर मान लो मैं अगर अपने सेटअप पे आता हूँ, दैट इज़ 4 फिंगर प्लस जायरो। अब आप देखना मैं करता हूँ क्या, अगर ये 4 फिंगर एंड देन 3 फिंगर होता, ठीक है, तो वो करता क्या, इजीली जाता, फायर करते करते जंप कर सकता है। हमें पता चल रहा है थंब प्लेयर पे कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, वैसे ही हर कंट्रोल सेटअप का कुछ ना कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। अगर आपको लगे कि मेरे कंट्रोल सेटअप में कुछ डीमेरिट्स है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, वो मेरी हेल्प कर देगी। ठीक है, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि मैं थंब ग्रिप क्यों यूज़ करता हूँ ओवर एनी अदर ग्रिप। क्योंकि ये जो थंब ग्रिप होता है ना, आपका स्कोप ओपनिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे थंब ग्रिप लगा के रखा है M4 में, ये ओपन किया स्कोप को। ठीक है, अभी मैं लाइट ग्रिप से रिप्लेस कर देता हूँ। अब नोटिस करना, थोड़ा टाइम ले रहे हैं। वह अगर थंब ग्रिप हो बहुत जल्दी खुल रहा है। ठीक है, अब ये कौन से सिनेरियो में काम आ रहा है, सपोज मान लो ये जो खिड़की जो है किसी बिल्डिंग पे है। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, एंड देन मैं जा रहा हूँ उस घर के तरफ। ठीक है, तो वो मुझे पिक करके कभी भी मार सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, कर्सर को उधर ही रखूँगा। ठीक है, एंड देन मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे वो बंदा पिक करने जाएगा मैं फट करके मार दूँगा उससे। इससे क्या होगा कि मैं स्कोप इन किया हूँ
एंड देन उस बंदे पे मारो, मेरे बुलेट्स जो है उस बंदे पे ज़्यादा लगेंगे एंड देन क्या बोलते हैं सर्वर पे मेरे बुलेट जो है ज़्यादा रजिस्टर्ड होगा। वो बंदा तो मुझे थोड़ा सा डैमेज देगा बट मेरा बुलेट जो है ज़्यादा रजिस्टर्ड होगा उसके कंपेयर पे। तो क्या होगा, वो बंदा नॉक होना ही होना है, ठीक है। अगर मेरा लाइट ग्रिप रहता तो वो मिली सेकेंड में भी मुझे 1 या 2 बुलेट्स मार देता एनिमी, क्योंकि वो स्कोप ओपनिंग टाइम बहुत टाइम लगा रहा है, ठीक है। वो लाइट ग्रिप रहता तो बहुत जल्दी खुलता, तो उतना में मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं होता। बस ये एक बेनिफिट है थंब ग्रिप का। तो आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि ये जिगल शॉट करते कैसे, जिगल फायर कब करना है, ठीक है। तो बहुत लोगों को दिखना वो क्या करते हैं, जिगल बहुत स्पीड से करते हैं। पता है ये स्पीड से करना ना चूतिया वाला जिगल होता है, क्योंकि आप देख लो मैं स्पीड से जब करता हूँ अभी कितना हिल रहा हूँ। जिगल इसे नहीं कहते हैं, एक्चुअल में जिगल आराम से करते हैं जिसमें बंदा थोड़ा दूर दूर हिलता है, ठीक है। इसे लॉन्ग जिगल बोलते हैं एंड देन इसे नॉर्मल जिगल बोलते हैं। इसे नॉर्मल एंड देन इसे लॉन्ग, ठीक है। ये हो गया। अब देखना ये जो दीवार है ये जा रहा है इधर, फिर नीचे की तरफ है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर से वो नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे आपको जिगल प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जब जाते हो जैसे ये डाउन आता है तो आप फट करके क्राउच हो सकते हो। यहाँ पे आपका क्या फ़ायदा हो रहा है कि आप जिगल करते करते क्राउच भी हो रहे हो, तो ये आपका एक फ़ायदा है। मतलब जिगल करते करते क्राउच को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखना मेरा ये जो राइट फायर बटन है ये कैसे जिगल में काम आता है, ठीक है। जब आप क्या बोलते हो थंब पोजीशन पे फ़ोन को पकड़ते हो ना तो आपको जायरो यूज़ करने में बहुत आसानी होती है। अगर मान लो वो एक क्लो के तरीके में पकड़ते हो तो जायरो उतने हैंडी नहीं होता, ठीक है। तो मान लो अभी वहाँ से बंदा आ रहा है तो मैं जाऊँगा एंड देन थंब से आराम से फायर कर सकता हूँ एंड देन जिगल करते करते आराम से जायरो की मदद से मैं वो डॉट को एनिमी के हेड पे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जिगल शॉट पे भी मेरा बहुत आसानी से काम आ जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और बेनिफिट, ये राइट थंब फायर बटन का क्या है, ठीक है। तो मान लो मैं उस गाड़ी पे फायर कर रहा हूँ विथ लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, ठीक है, फायर बटन लेफ्ट फायर बटन से। तो ये हो गया, इसमें आप फायर रेट नोटिस करना फिर से, ठीक है। एंड देन थंब वाले से देखना। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है स्पीड से फायर करने में, ठीक है। बट थंब जो है बहुत कंफर्टेबल रहता है फायर करने में, तो इससे क्या होता है आपका फायर रेट बहुत ही बढ़ जाती है। ये एक बेनिफिट है इसका। तो चलिए मैं अब आपको अपना जाते जाते अपना M4 का स्प्रे दिखा के जाता हूँ, ठीक है। बाय द वे कितने दूर है वो 300, इतने दूर में तो आपको स्प्रे कभी यूज़ करना ही नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है, ठीक है। एंड ये कितने दूर है, चलो 160 अप्रोच 200 तक चलता है बट एक्चुअली 150 के अंदर यूज़ कर रहे तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। 177 एंड ये कितने दूर है, ये भी 170 जितना ही दूर है। खैर ये तो रही कुछ सिंपल चीज़ें जो आपको अपने गेम को इम्प्रूव करने में काम आएगी। अगर आपको और भी बेहतर चाहिए, जैसे कि आप क्लोज रेंज में कैसे फाइट लेना है, कब आपको स्कोप इन करना है, कब नहीं करना है, क्योंकि क्लोज रेंज में कभी आप स्कोप इन कर भी सकते हो, कोई सिनेरियो में नहीं भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है। अगर आपको ये भी जानना है तो आप वीडियोस को अच्छे से शेयर करें एंड देन वीडियोस में अपने प्यार दिखाएं। अगर सका तो मैं आने वाले टाइम में क्लोज रेंज में कैसे फाइट लेना उस पर वीडियो लाऊंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।